अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए एक न्यू नावल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना है कि ये वाला नावल मेरे चैनल पे पहले अपलोड हो चुका था, तो जो किसी वजह से डिलीट हो गया, किसी ने डिलीट किया, तो ये मेरा फेवरेट नावल है, तो मैं इसको दोबारा से अपलोड करने लगी हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि जो मेरा इससे पहले नावल चल रहा है, ये भी, वो वाला भी और ये भी, ये दोनों इकट्ठे मैं दोनों के एपिसोड्स आया करेंगी। तो अगर किसी को मुश्किल लगे कि कोई कहता है, अक्सर कमेंट्स करके कहता है कि हमें वीडियो मिल नहीं रही, तो आप पहले एक नावल को ख़त्म करें तो फिर दूसरा नावल स्टार्ट करें। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि दोनों जो चैनल नावल्स हैं इनकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो अगर आपको मुश्किल हो तो आपने जो नावल पढ़ना है उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और आप नावल पढ़ सकते हैं, आपको ईजी वहाँ मिल जाएगा। तो मैं जब भी कोई नावल स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले मैं उसकी प्लेलिस्ट बनाती हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई नावल ना मिले, एपिसोड आगे पीछे मिले, अक्सर हमें वीडियो के हिसाब से टाइटल चेंज करना पड़ता है, तो टाइटल से आपको मसला हो तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और आपको उधर सब एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो उसे कमरे में खाने का कहने आई थी, मगर उसके लिबास को देखकर उनका मुंह हैरत और बेयकीनी से खुल गया। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिसका ब्लाउज स्लीवलेस था। आगे का गला बहुत गहरा था जबकि पिछला गला ना होने के बराबर था। पूरे ब्लाउज को पीछे से एक नाजुक डोरी से बांधा गया था और पूरा ब्लाउज उस एक वाहिद डोरी के रहमो करम पर था। आंखों पर ब्लैक स्मोकी मेकअप और गनी मुड़ी हुई लंबी पलकें आंखों के गुरूर को बढ़ा रही थी और उस पर गजब ढाते हुए होंठों का लाल रंग लंबे घने बालों को खोलने के बजाय ढीली से जोड़ में बांधा गया था ताकि पीछे से कमर और आगे का हुस्न साफ नजर आए। कानों में नाजू से छोटे टॉप्स और गले में नाजू सा नेकलेस उसकी गर्दन की वजाहत को और बढ़ा रहा था। उन पर सितम ढाता हुआ शहरक के पास दिल अलग मगरूर बना हुआ बैठा था। ये लिबास बहुत बुरा लग रहा था, तब्दील करो उसे। अन्ना भी उसका तफसीली जायजा लेते हुए नागवारी और गुस्से की मिली जुली कैफियत में कहा। वो जो होंठों पर लाल लिपस्टिक तीसरी बार रगड़ रही थी, पता नहीं और कितना डार्क कलर चाहिए था उसे। मुस्कुराते हुए शीशे से अन्नबी को देखा और चलते हुए उनके पास आए। सच्ची अन्नबी, कसम खाए, क्या अजलान शाह को भी ये लिबास इतना ही बुरा लगेगा जितना आपको लग रहा है? और ये सवाल पूछते हुए उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी थोड़ी देर पहले थी गायब हो गई थी। दाएं गाल पर पड़ने वाला गड़ा बहुत दूर जा सोया था और माथे पर हजारों बिल आए थे। साड़ी का पल्लू खोल लो, अन्नबी ने उसके सवाल को इग्नोर करते हुए कहा। वो जो साड़ी के पल्लों को इकट्ठा करके ब्लाउज के स्ट्रिप के साथ पिन अप किए हुए खड़ी थी, अन्नबी को उसके लिबास से खौफ आया। नहीं, आज नहीं, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे आने में देर हो जाएगी, आप मेरा वेट ना करना, बाय। उसके गाल पर बोसा देते हुए अपनी हाई हील्स के साथ ही टिक टिक करते हुए कमरे से जा चुके थे। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। उनने आयत कुर्सी पढ़कर उस पर हसार पाना था। जानती थी कि वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी अपने फैसले से। सुना है आज की पार्टी की स्पेशल गेस्ट वो भी है। मुझे पता है, उसने बेतासर लहजे में कहा। और अली, तेरे लिए जरूरी है इसका जिक्र बढ़ बढ़ करना, उसने नागवारी से कहते हुए गाड़ी स्टार्ट की। तो मिस्टर असलान शाह अब पूरे 5 साल बाद अपनी मिसेस को देखेंगे। आपको जेर होने वाले हैं, आज तो आप जेर होने वाले हैं। अली ने उसको हकीकत का आईना दिखाया। इस पूरी कायनात में अगर वो आखिरी लड़की भी बची तो अजलान शाह जेर नहीं होगा। और खबरदार, जो उसे मेरी बीवी का, वो मेरे बाप के कातिल की बेटी है और मैं यहाँ बस उसकी और उसके आत्मोए बाप की कब्रें खोदने आए हो। वो दोबारा तेरे मुंह से ऐसी बकवास मजाक में भी ना सुनो, नहीं तो तेरी तीसरी कब्र तेरी होगी और मुझे जरा अफसोस नहीं होगा। ये कहते हुए उसके चेहरे के तासरात इंतहाई हद तक खतरनाक थे और मुंह गुस्से से लाल हो गया था। मगर अजीब, मैं तो, अली ने मैंने मनाते हुए कुछ कहना चाह। शट अप जस्ट शट अप। अगर तू चाहता है कि तुझे चलती गाड़ी के नीचे ना फेंकूं तो तू चुप रह, उसे स्ट्रेइंग पर गुस्से से हाथ मारते हुए कहा। और फिर अली ने ताजा से उसको देखा और पूरे रास्ते खामोश रहने में ही आफियत जाने, क्योंकि उसके सामने बैठा हुआ शख्स अजलान हैदर शाह था जो अपने बाप की नहीं सुनता था गुस्से में। वो तो फिर उसका बेस्टी था। पार्टी अपने अरूज पर थी। हाई सोसाइटी के तमाम बिजनेस पार्टनर, उनकी मिसेस वहां पर मौजूद थे। वहां पर मौजूद अफराद की ब्रांडेड ड्रेसेस उनकी क्लास का मुंह बोलता सबूत थी। वो दोनों पार्टी में पहुंच चुके थे। अफान मलक और उनकी मिसेस ने उनका इस्तकबाल किया। अफान मलक पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन और आज की पार्टी के मेजबान भी थे। उनसे मिलकर अभी 2 कदम ही चला था कि ऐना भागते उसके पास आई, उसके गले लगी। उसने नागवारी से अपने साथ लिपटी हुई ऐना को देखा और आयता से उसे खुद से अलग किया। तुम्हें पता है हंसी, मैं पूरी रात नहीं सो सकी, तुमसे मिलने की इतनी एक्साइटमेंट थी। अन्ना जोर से कहते हुए उसके साथ चलने लगे। अरे अन्ना, सच्ची मेरा भी यही हाल था। इनफैक्ट क्या मैंने तो कल रात को पानी का घूंट पीने के इतनी एक्साइटमेंट थी मुझे कि तुमसे मिलने की। अजला ने ऐना के हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देते हुए कहा, जबकि ऐना मैडम तो हवाओं में थी। उस साथ चलते हुए अली ने
होनहार आंखों से असलान को देखा, जिसकी आधी एनर्जी उसे उठाने में और आधा से ज्यादा वक्त उसका नाश्ता करते हुए वेट करते हुए जाया हुई थी। झूठ बोलने से पहले पाँव बांध लिया करो, अली ने धीमी आवाज में सरगोशी की। तू यूं जल रहा है? अजलान ने दिल फेंक मुस्कुराहट ऐना की तरफ उछालते हुए अली से कहा। ओ अली, तुम कैसे हो? सॉरी, मैंने देखा नहीं। ऐना ने अली से हाथ मिलाते हुए कहा। फाइन थैंक्स, अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अभी ऐना कुछ बोलती कि अफान मल की माइक पर गूंजती हुई आवाज ने सबको उनकी तरफ मुतवज्जो कर दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये पार्टी मैंने अपने नए 2 बिजनेस पार्टनर के आजाद में रखी है और ये दोनों मुझे बहुत ही अजीज हैं, क्योंकि ये दोनों मेरे जिगरी दोस्तों की औलादें हैं। So let me introduce all of you my first business partner फजर इब्राहिम शाह। Come here फजर, उन्होंने अपनी तरफ बुलाया। स्पॉटलाइट की रोशनी में चलते हुए उसने हर आंख को पलक न झपकने पर मजबूर कर दिया था। सब बस मोहित हुए उसको देख रहे थे। हाय ये हुसन, काश आज की रात इस हुसन की नजर हो जाए। असलान को अपने पीछे से अरहम हमदानी की शैतानी लहजे में डूबी हुई आवाज आई। वही असलान ने उसे सर से लेकर पांव तक देते हुए अपने गुस्से को अपने अंदर उतारा और पास खड़े अली के समझने से उसका गुस्सा उसकी कैफियत बढ़ थी। फजर ने अपार मल के पास खड़े होते हुए भी भरपूर मुस्कुराहट सबकी तरफ उछाली, जिससे दाएं गाल का गड़ा नमूदार हुआ और अजलान जो उसे देख रहा था उसके हार्ट ने एक पीठ मिस की और फजर के गड्ढे के साथ ही उसका दिल भी डूबकर उभरा था। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेकंड बिजनेस पार्टनर, मेरे बेटों की तरह नहीं, ये मेरा बेटा ही है, मिस्टर अजलान हैदर शाह। स्पॉटलाइट की रोशनी में वो चलता हुआ वहां मौजूद हर लड़की के दिल के तार हिला रहा था। ब्लैक पैंट कोट में बालों को नफासत से सेट किया, मगरूर तीखी खड़ी नाक, सतून होंठ और बड़ी बड़ी आंखें, उस पर माथे पर आए हुए एक मगरूर बल सबको अपनी तरफ खींच रहा था। बिलाशुबा वो एक भरपूर मर्दाना वजाहत वाला मर्द था। फजर उसे अपने करीब बातों देख रही थी। किसी हद तक वो भी उसके हुस्न से मुतासर हो चुकी थी, पर उस शख्स ने उसका रिश्ता सिर्फ नफरत का था। उससे आगे वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी। दोनों की नजरें एक पल को एक दूसरे से मिली थी और अगले ही पल बेतासर होकर पलटी थी, जैसे दोनों को एक दूसरे के होने ना होने से कोई फर्क ना पड़ा हो। अफान मर्द बारी बारी सब इन दोनों को मिला रहे थे। ना तो फजर ने असलान की तरफ दोबारा देखा था और ना ही असलान ने उसकी तरफ। सब अपनी अपनी जगह पर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। दूर खड़ी फजर अब अहरम मलक से हाथ मिला रही थी और हंस हंस कर बातें कर रही थी। असलान का गुस्सा किसी सूरत में कम नहीं हो रहा था और ये किसी सूरत भी नहीं बर्दाश्त कर रहा था कि उसकी बीवी के साथ किसी की भी गंदी नजर उठे। और हमने अपना हाथ आगे किया, जिसे फजर ने बड़े प्यार से थाम लिया। फजर देख चुकी थी कि असलान उस पर नजर रखे हुए है। उसे इस वक्त सिर्फ असलान को नीचे दिखाना था, उसके गुस्से को बढ़ाना था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो रही थी, जबकि वो खुद भी अहरम मलक की गंदी नजर से दूर होना चाहती थी। पर इस वक्त उसके सर पर बस बदले का भूत सवार था। बजाय उसके कि अपनी इज्जत के, वो उसके हाथ में हाथ डाले हुए डांस फ्लोर की तरफ जा रही थी। जब उसे अपनी कमर पर अहरम दलानी का हाथ का लम्स महसूस हुआ, उसे चौंक कर देखा। घबराओ नहीं जानब, मैं हूँ, अडम ने कभी नहीं मुस्कुरा उछालते हुए कहा। और फजर का दिल किया कि उसे रख कर थप्पड़ लगाए, मगर उसे कुछ नहीं हो सका। वो ये साबित तो चाह रही थी। अब वो उसके ब्लाउज की डोर को अपनी उंगली के साथ छेड़ रहा था और यहाँ अजलान की हिम्मत खत्म हो गई थी। उसने गिलास पूरी कुव्वत के साथ टेबल पर मारा। उसकी इस हरकत को फजर ने चोर आंखों से देखा और मुस्कुराकर दिल ही दिल में सोचा, ओ मिस्टर अजलान नहीं बर्दाश्त हो रहा ना? नहीं ना, ची ची ची, सीखो बर्दाश्त करना, सीखो। वहां लाकर मारूंगी जहां तुम्हें सांस और पानी का घूंट नहीं मिलेगा। वही फजर को अपनी जीत महसूस हुई, यानी आज जो मकसद उसका था वो पूरा हो रहा था। अजलान शाह को अपनी इज्जत किसी और के दस्तरस में देकर गुस्सा आ रहा था। क्या हुआ जी, आर जी ओके? अली ने गुस्से से लाल होते हुए असलान को देखकर पूछा। अली, मुझे अगले 2 सेकंड में यह अरहम फजर से दूर चाहिए, मगर अजीब गो एंड डू इट डैम इट। वो गुस्से से चलाया और अली ने 1 मिनट भी जाया के बगैर उठा था। हे हाउ आर यू मिस्टर अरहम? हे गार्जियस, हाउ आर यू? जब अली ने अरहम के पास पहुंचा तो उसने बार बार दोनों को पूछा, तो फज्जर को थोड़ा सुकून का सांस आया। जबकि अरहम ने नागवार से अली को देखा, जैसे उसका डिस्टर्ब करना उसे जरा अच्छा नहीं लगा। उसी लम्हे उसे अन्नाबी की कॉल आई। वो माजरत करते हुए एक साइड पर चली गई। जी जी अन्नाबी, मैं ठीक हूँ जी, सब ठीक है, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगी जी, आप परेशान ना हो जी, बेहतर बाय। वो फोन बंद करके पलटी थी कि असलान ने बुरी तरह से उसका बाजू पकड़कर खींचा और तकरीबन घसीटते हुए पार्किंग एरिया की तरफ लेकर गया और झटके से ले जाकर गाड़ी के बोनट पर गिराया। छोड़ो मुझे जंगली इंसान, वो खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की? मुंह नोच ना लूंगी, छोड़ो यू ब्लडी चिट्टा। उससे पहले कि वो मजीद गुल अफशानी करती, एक जनाटेदार थप्पड़ उसके नाजुक गाल की जिनत बना था और असलान ने झटके से उसके बाजू को छोड़ा था, जिससे एक पल को लड़खड़ाई और अगले ही पल जमीन बोस हुई थी। इसी छीना झपटी में उसकी साड़ी की पीठ निकलकर दूर जा गिरी थी और जमीन पर गिरने की वजह से ब्लाउज खिसक कर नीचे गिर गया था। गला डीप होने की वजह से उसका सीना नुमाया हुआ था। असलान की नजर जैसे ही पड़ी वह इस्तज़ाया हंसी हंसते हुए रूह फेर गया था। जबकि फजर ने खुद को देखा, उसे डेरू शर्म आई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह खुद को वहां से गायब कर दे। उसने जल्दी से
पल्लू को फैलाकर अपना सीना छुपाया था और आंखों से बहते हुए आंसू को बेदर्दी से हाथ की पूंछ से साफ किया था। वो उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? खुद को कंपोज करते हुए उठी थी और हल्के बाल चलाए। वो एकदम मुड़ा, उसके कमर में हाथ डालकर उसने एक बाजू में लिया, अपनी गुस्से से लाल हुई आंखों को उसकी आंखों में गाड़ा। एक पल को फज्जर का दिल लज रहा था, यहाँ हाथ लगाया था ना उसने एक झटके से उसकी डोरी को खोल दी। फज्जर ने बेयकीनी से उसको देखा, जबकि आंखों से आंसू बह रहे थे। देखो असलान, तुम ये वो बेतासर आंखों से उसको देख रहा था। फज्जर को अपनी कमर पर उसकी उंगलियां दरसती हुई महसूस हुई। एक बार उसने फिर बुरी जान से अपना आप छुड़वाने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब वो उसके निचले होंठ पर अंगूठा फेर रहा था। बहुत शौक है ना तुम्हें खुद को पेस्ट्री बनाकर प्लेट में सजाकर लोगों के सामने पेश करने का? उसके ठंडे बेतासर लहजे में उसके चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी इस हमदानी के बाहों में जाने की? हिम्मत भी कैसे हुई उसे अपना आप टच करवाने की? कैसे कैसे? आपके वो हलक के बाल चलाया था। आज के बाद ये हाथ किसी नामहरम के हाथ में गया या इस जिस्म को किसी ने टच किया तो तुम्हें मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकेगा। अजलान ने पूरी शिद्दत से उंगलियां उसके नाजुक कमर में गाड़ी हुई थी। फज्जर की दर्द की शिद्दत से आ निकली थी और बेआवाज आंसू से रो दी। मैं तुम्हारी मलकियत नहीं हूँ अजलान हैदशा, वो बामुश्किल लड़खड़ाते हुए लफ्ज अदा कर पाए थे, क्योंकि वो इस वक्त उसके बाहों के शिकंजे में थी और वो उस पर इस कदर दबाव डाले और दबोचे खड़ा था कि वो लाख कोशिश के बावजूद भी अपने आप नहीं छुड़वा पा रहे थे। अजलान ने झटके से उसे गर्दन के पीछे से दबोचा था और उससे भी तेजी से उसके चेहरे को गाड़ी के बोनट पर लगाया। इस तरह कि फज्जा का चेहरा गाड़ी के बोनट से टच हो रहा था और पीछे से एक हाथ से अजलान ने उसकी गर्दन इतनी जोर से दबोची हुई थी कि दर्द की शिद्दत से उसे लग रहा था कि अब वो कभी सांस नहीं ले सकेगी। ये तो तुम्हें पिछले 5 मिनट में पता चल गया होगा कि तुम किसकी मलकियत हो, उसने पूरी शिद्दत से कहका लगाया था। अब वो उसकी कमर पर अपना हाथ फेर रहा था। फज्जो को अपने जिस्म से सही मैनू में जान निकलते हुए महसूस हुए। वो उसे एकदम जनूनी लगा था, बहुत जनूनी। उसे खौफ आया, अजलान से बेहद खौफ। अजलान पापा प्लीज ली मी। अब के उसके लहजे में मिन्नत थी। वो हिचकी से रो दी थी। अजलान एक लम्हे में अपने जुनूनी खोल से बाहर आया था। उसकी गर्दन से हाथ हटाकर अब वो अपने दोनों हाथों से उसकी साड़ी की ब्लाउज की डोरियां बांध रहा था। नेक्स्ट टाइम इस तरह के हुलिये में ना देखो तुम्हें। और ये बात याद रखना कि अजलान हदशा अपनी कही किसी भी बात को दोबारा दोहराने का काहिल नहीं है। गॉट इट? उसने इसे सीधा कड़ा करते हुए उसके साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कहा। मेरी मर्जी मेरी लाइफ, जो मर्जी पहनो, जिसके साथ मर्जी रात गुजारो। चुटा, उसने बेयकीनी की कैफियत में अपने गाल पर हाथ रखा। थप्पड़ इतना शदीद था कि दर्द की लहर उसे पूरे वजूद पर अपने चेहरे पर महसूस हुई। अजलान ने लंबे लंबे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करना चाहा, मगर नाकाम रहा। आगे बढ़ा, बाजू पकड़ कर झटके से उसे दबोचा। बहुत शौक है ना तुम्हें रात गुजारने का? तो चलो, तुम्हारा शोहर तुम्हारा ये शौक अच्छे से पूरा करेगा और तुम्हारी कसम, ना तो तुम्हें सारी रात एक लम्हे के लिए सोने देगा और ना खुद सोएगा। अजलान ने फीकी और खोखली मुस्कुराहट के साथ उसे अपने होंठों को उसकी थोड़ी पर रगड़ा था और फजर ने इस लम्स पर शिद्दत से आंखें बंद की थे। क्या ख्याल है, गाड़ी में रात गुजारी जाए या कोई होटल बुक करवा लो? जानम, इट्स ऑल डिपेंड ऑन जो जहाँ तुम कंफर्टेबल फील करो। और अपना गाल उसके गाल के साथ रगड़ते हुए बोल रहा था और दिल जो उसके हर लम्स के साथ बुरी तरह से धड़क रहा था उसे लगा सीने से बाहर आ जाएगा। उसके हर लम्स में शिद्दत थी, रूह खींच लेने वाला शिद्दत, फना कर देने वाली शिद्दत। तो तुम बहुत गलत कर रहे हो। उसका लहजा फिर से लड़खड़ाहट का शिकार हुआ था। कुछ देर पहले वाला कॉन्फिडेंट के ही गायब हो गया था। ना ना ना, फजर इब्राहिम शाह, और यह लहजा, छी 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 छी। जो लड़की अपने शोहर के सामने किसी भी गैर मर्द के साथ रात गुजारना प्रेफर कर सकती है, उसका लहजा लड़खड़ा नहीं सकता। उसने अपना अंगूठा उसकी शायद रख के दिल पर रगड़ते हुए कहा। और पता है क्या डियर वाइफ, मुझे लग रहा है कि मैं आज तो सही कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था, इनफैक्ट मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे पहली मुलाकात इतनी खूबसूरत होगी, उसकी शाम इतनी रंगीन होगी कि दोनों की सांसें सारी रात एक दूसरे में उलझेंगी। उसके कान में सरगोशी करते हुए अपना हर लफ्ज चबा चबा कर अदा कर रहा था। फिर एक लम्हा जाया के बगैर उसने उसके कान के लोगों को दान तले दबाकर पुरहिदत लम्स छोड़ा था। फज्जर को लगा कि अब अगर वो उसकी अलग हुई ना हुई तो उसकी सांसें बंद हो जाएंगी, उसके जिस्म से जान निकल जाएगी। वो रोते हुए कांप रही थी, उसका पूरा जिस्म जल रहा था, कांप रहा था। अरे अभी से रोने लगी? अभी तो रोने वाला कुछ किया ही नहीं है, उसे जोमैनी अंदाज में कहा। प्लीज जलान, नो, अभी से प्लीज। ची ची ची, अभी तो इन होंठों ने पूरी रात मेरी शिद्दत सहनी है। उसके होंठ पर अपने होंठ रब करते हुए बोला। फज्जर ने जोर से आंखें बंद की। उसकी सांसों की खुशबू वो अपने नाक की नथनों में जाती हुई महसूस कर रही थी। वो हिचकियों से रो रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि इन आंसू से मुझे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज तुमने
میرے ضبط کی آڑی ہاتھ کو چھوا ہے. وہ اس کی گردن پر جھک رہا تھا. پلیز اذلان چھوڑو مجھے. اس کے لہجے میں منت تھی, گڑگڑاہٹ تھی, وہ ٹوٹ رہی تھی. نو نیور, نہیں, بالکل بھی نہیں. وہ جنونی ہو رہا تھا. یہ جھٹکے میں اس کے بالوں کے جوڑے میں سے پن نکال کر انہیں جوڑے سے آزاد کیا تھا. لمبے سلکی بال اس کی کمر پر کسی آبشار کی طرح گرے تھے. اذلان تمہیں انا بی کی قسم, چھوڑ دو مجھے. وہ گر گراتے ہوئے قسمیں دے رہی تھی. اذلان پلیز. انا بی کا نام سنتے ہی اس نے ایک لمحے میں فجر کو اپنی باہوں سے اپنے جنون سے آزادی دی تھی. بکواس بند کرو اپنی. یہ پہنو اور گھر میں بیٹھو. اس اپنا کوٹ اتار کر اس کی طرف اچھالا جسے فجر نے بغیر کسی چون چرا کے پہن لیا تھا. بیٹھو گاڑی میں. اس نے پھر سے حکم جاری کیا. میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی, اس نے ڈرتے ہوئے کمزور لہجے میں کہا, جبکہ اذلان نے اسے بازو سے دبوچ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر پھینکا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا. وہ دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جسے وہ لاک کر چکا تھا. اذلان کھولو اسے, اسے ڈرے ڈرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا. شٹ اپ, بکواس بند کرو اپنی. اب تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ سنو, سمجھ رہی ہو نا. اس نے حتمی لہجے میں اسے وارن کیا اور فجر نے خود کو حالات کا سپرد کر دیا. اس لمحے کو کوسنے لگی جب اس نے اذلان دی مونسٹر سے پنگا لینے کی سوچی تھی. اذلان وعدہ کرو فجر کی آنکھوں میں کبھی تمہاری وجہ سے آنسو نہیں آئیں گے. وہ معصوم ہے, غصے میں سب کچھ غلط بول جاتی ہے, کر جاتی ہے. تم اسے پیار سے سمجھاؤ گے, وعدہ کرو. میں وعدہ کرتا ہوں. اس نے محبت سے ان کے ہاتھ تھامے تھے اور عقیدت سے چومے تھے. انابی کے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے. وہ کب سے اسے رلا رہا تھا, اذیت دے رہا تھا. آئی ایم سوری انابی, میں اب آپ کے وعدے کی لاش نہیں رکھ پاؤں گا.